अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मुहर्रम स्पेशल दम के रोट की रेसिपी, जिसको हम बनाने वाले हैं विदाउट अवन और एकदम हेल्दी वे में। इसको हम बनाएंगे आटे और सूजी के साथ, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होंगे। तो इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, झटपट से बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस डिलीशियस से रोट को कैसे बनाया। तो रोट बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक पैन रख लेना है और इसमें ऐड करना है हमें 3 कप आटा। जी हाँ, ये वही आटा है जिससे हम रेगुलर रोज़ाना रोटी बनाते हैं। तो 3 कप आटा ले लिया, इसको हमने छान लिया है। अब इनको करना है हमें हल्का सा भूनना है, रोस्ट करना है। तो 5 से 6 मिनट लग जाएंगे आपको इसको भूनने में। बस थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तब तक हमें इसको भूनना है। तो देखिए आटा यहाँ पर भून चुका है। तो अब इसको हम एक बोल में निकाल लेंगे और सेम पैन में हम यहाँ पर 1 कप सूजी ले लेंगे। तो सूजी को भी हमें भून लेना है। आपको ये कप सेट कर लीजिए, अगर मेजरिंग कप नहीं है, और उससे नापते जाइए। इस तरह से बना लीजिए जिससे कि आपकी जो क्वांटिटी है परफेक्ट बनेंगे आपके रोट। तो यहाँ पर सूजी भी भून चुकी है, तो इसको भी हम इस बोल में निकाल लेंगे। और अब इसमें ऐड करना है हमें 1.5 कप पाउडर शुगर। तो देखिए हमने यहाँ पर शुगर ऐड कर दी है 1.5 कप। अब इसमें ऐड करना है ½ टी स्पून पॉपी सीड्स यानी खसखस, 1/4 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर, और 1 कप ले लिया हमें ड्राई फ्रूट्स, जिसको हमने मिक्सी जार में डालकर इस तरह से क्रश कर लिए हैं। तो 10 काजू है, 10 बादाम है और 10 पिस्ता है, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून प्योर घी ऐड कर देना है। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको हमारी मुहर्रम से रिलेटेड कोई भी रेसिपी चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए सभी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। यहाँ पर हमने 1 कप नॉर्मल टेम्परेचर पर दूध ले लिया है। अब यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे और इसका एक डो तैयार करना है। तो देखिए एकदम से दूध मत डालिएगा, जिससे कि ये पतला होने के चांसेस रहते हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा दूध ऐड किया। अब देखते हैं हमें कितना दूध लगेगा इसमें। तो 1 कप दूध लग गया है। अब देखिए हम हाथों से इसको मिक्स करेंगे। तो देखिए इस तरह से हाथों से अच्छे से मिक्स करते जाइए। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा ये सूखा लग रहा है, तो इसमें ½ कप हमने दूध और ले लिया है और थोड़ा थोड़ा दूध और ऐड करते जाएंगे। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाइए। अब थोड़ा सा और ऐड करेंगे और 1 से 2 टेबल स्पून दूध बच गया था। टोटल 1.5 कप दूध लगा था इसमें। और देखिए हमारा जो डो है इस तरह से हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ डो रेडी हो चुका है। अब इसको हम रेस्ट पर रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए हम कवर कर देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट पर रख देंगे। अगर कोई रिक्वेस्ट या फिर सजेशन तो आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ 2 से 3 ड्रॉप यहाँ केवड़ा एसेंस की ऐड करूँगी, आप पहले ही कर लीजिएगा। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अगर केवड़ा पाउडर ऐड कर रहे हैं तो 1 टेबल स्पून कर लीजिएगा, क्योंकि केवड़ा एसेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो हाथों से इस तरह से थोड़ा सा पंच करेंगे और बस यहाँ पर हमारा डो अच्छे से तैयार हो गया है रोट बनाने के लिए। तो चलिए अब जल्दी से हम रोट बनाते हैं। तो देखिए हाथों को हमने घी से ग्रीस कर लिया है इस तरह से, और जितने बड़े आप रोट बनाना चाहें उतना पोर्शन ले लीजिएगा। तो देखिए इस तरह से हम एक रोट बनाकर तैयार करेंगे, झटपट से बन जाते हैं। और इसको एक हम शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से हमें शेप दे देनी है। जैसे बनाना चाहें, जिस शेप में बनाना चाहें वैसे आप बना सकते हैं, छोटे बड़े जैसे भी आपको अच्छे लगते हों। तो अब एक प्लेट में देखिए हम थोड़े से खसखस ऐड करेंगे। रोट को गार्निश करने के लिए थोड़ी सी चिरौंजी, और जो हमने रोट बनाया था इसको इस तरह से इसके ऊपर लगा देंगे। तो ये अच्छे लगेंगे देखने में। आप जैसे चाहें वैसे ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़े से पिस्ता के पीसेज लगा देंगे। ये देखिए 2-2 पीसेज में कट कर लिए हैं, तो 3-3 पिस्ता के पीस लगा देंगे। बस ये थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारा एक रोट बनकर तैयार हो गया है। तो सभी रोट इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सभी रोट बनाकर तैयार कर लिए हैं, और इतने आटे में हमें 9 रोट बनकर तैयार हुए हैं। तो अब आप इसको बेक भी कर सकते हैं अगर आपके पास माइक्रोवेव है, या फिर आप इस तरह से तवे पर भी
इसको पका सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून प्योर घी ऐड कर लिया है तवे पर और फ्लेम को हाई टू मीडियम रखेंगे और यहाँ पर हम रोट लगा देंगे। तो यहाँ पर 4-4 पीसेज लगाएंगे। जितना बड़ा आपका तवा है उतने पीसेज लगा लीजिएगा और एक साइड से हम सिकने देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए और नीचे से अच्छे से सिक जाए। तो यहाँ पर देखिए अब इसकी साइड चेंज कर देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं हाई टू मीडियम फ्लेम पर और देखिए बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है और एकदम खस्ता रोट बनकर तैयार हुए हैं। तो दूसरी साइड से भी हम इनको सेक लेंगे। थोड़ा सा घी और ऐड कर लें आप। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से दूसरी साइड से भी कलर आया है। ये देख सकते हैं हमने बिना ओवन के बनाए हैं और झटपट से आप इसको घर पर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एकदम खस्ता से और बहुत ही डिलीशियस से रोट बनकर तैयार हुए हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और देखिए यहाँ पर मैं आपको तोड़कर दिखाना चाहूँगी कि कितने ये खस्ता और टेस्टी से बनकर तैयार हुए हैं। अगर आपको मुहर्रम की और भी रेसिपी चाहिए तो हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी रेसिपी चाहिए, तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो यहाँ देखिए आप एकदम खस्ता से टूट जाने वाले और अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहते हैं, क्योंकि हमने आटा सूजी भून कर लिया था। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।